है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज यहाँ पर मैं राजस्थान के फेमस रबड़ी घेवर की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि राजस्थान में सावन के महीने में और रक्षाबंधन पे स्पेशली ज़रूर बनाया जाता है हर घर में। और आपको ये राजस्थान की फेमस मिठाई खाने के लिए आपको राजस्थान जाने की ज़रूरत नहीं, आप अपने घर में ही बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही कम मेहनत और बहुत ही कम समय में एकदम जालीदार घेवर बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो घेवर बनाने के लिए सबसे पहले हम बना लेंगे रबड़ी। तो रबड़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने हाफ लीटर फुल फैट मिल्क लिया है। अब गैस की फ्लेम को हाई करेंगे और पहले अच्छे से हम दूध में एक उबाल आने देंगे। उसके बाद जब थोड़ा उबाल आ जाएगा तो गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। यहाँ पर मैंने 50 ग्राम मावा लिया है। मैं इसे मावे से बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो आपके पास मावा ना हो तो आप इसकी जगह पे मिल्क पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे दूध में अच्छे से उबाल आ गया है, तो इस स्टेज पर मैंने इसके अंदर डाल दिया है 3 चम्मच भर के चीनी। तो मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वैसे इतना सफिशिएंट होता है क्योंकि इसके अंदर हम चाशनी का भी यूज़ करेंगे। तो अब हमारी जो दूध है थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है, यानी कम हो गया है। अब इस स्टेज पर हम इसके अंदर मावा मिक्स कर देंगे और मावा डालकर इसे हम लगातार इसको चलाते हुए लो फ्लेम पे अच्छे से पकाएंगे। धीरे धीरे ये जो हमारा बैटर है, यानी जो हमारा मिल्क है, वो गाढ़ा होने लगेगा और ये देखिए इस स्टेज पर आ जाएगा। बस अब इसे लगातार थोड़ी देर और पकाएंगे और गैस की फ्लेम को यहाँ पर हम बंद कर देंगे, क्योंकि इसके बाद ये ठंडा होने के बाद और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। तो बस हमारी रबड़ी यहाँ पे हो गई है बिल्कुल तैयार। अब इसे रख देते हैं हम साइड में। अब चलिए बना लेते हैं चाशनी। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने एक पैन लिया है और इसके अंदर मैंने डाल दिया है 1 कप भर के शुगर। तो जितना हम चीनी लेते हैं उसका आधा हम पानी लेते हैं, यानी मैंने यहाँ पे इसके अंदर आधा कप पानी डाल दिया है। अब इसे लगातार चलाते हुए हम चीनी को घुलने तक पकाएंगे। यहाँ हमें किसी भी तरह की तार की चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ हमें चीनी को मेल्ट होने तक ही पकाना है। बस इसके अंदर अच्छे से उबाल आ गया है और चीनी हमारी लगभग घुल गई है। तो इसके अंदर मैंने 3 इलायची को अच्छे से इस तरह से कूट के इसका मुंह खोल दिया है और इसमें डाल दिया है फ्लेवर के लिए। आप चाहें तो पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। बस हमारी यहाँ पे चाशनी रेडी हो गई है। अब गैस को हम बंद कर देंगे, इसको भी रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब चलिए बना लेते हैं घेवर के लिए बैटर। तो यहाँ पर मैंने 3 चम्मच घी लिया है और घी को पहले अच्छे से हम मेल्ट कर लेंगे। मेल्टेड घी ही यहाँ पर लेना है। तो ये एक जार के अंदर हमने 3 चम्मच घी डाल दिया है। साथ ही अब इसके अंदर मैंने यहाँ पे 4 से 5 आइस क्यूब्स डाल दिए हैं। अब हम जार का ढक्कन लगाएंगे और अच्छे से घी को फेंट लेंगे। जब इसे हम फेंट लेंगे तो ये एकदम से इस तरह से मक्खन की तरह हो जाएगा, यानी बिल्कुल जम जाएगा। बस अब इस समय पर हम इसके अंदर ऐड करेंगे मैदा। तो यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा लिया है। हम थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। आधा मैदा डाल दिया है मैंने। साथ ही इसके अंदर 1 कप मैंने साथ में पानी डाल दिया है। पानी एकदम ठंडा लेना है हमें और इसे दोबारा से एक बार फेंट लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये फिटने के बाद इसके बाद बाकी का जो मैदा है वो भी डाल देंगे और साथ ही मैंने 1 चम्मच इसमें बेसन डाल दिया है। बेसन से हमारे घेवर का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। वापस से इसके अंदर हमने 2 कप भर के पानी डाल दिया है ठंडा और फिर से इसे हम अच्छे से चला देंगे। तो ये देखिए हमारा बैटर यहाँ पर एकदम कम समय और कितनी कम मेहनत में हमारा बनके रेडी हो गया है। तो बस इस तरह से हम अपने बैटर को अब पहले एक बार छान लेंगे, ताकि इसके अंदर जो भी थोड़े बहुत गुठलियाँ या लम्स हों वो निकल जाएगा और हमारा एकदम स्मूथ लम्प फ्री बैटर हमारा यहाँ घेवर के लिए बनके तैयार हो गया है। मार्केट में इसके अंदर कई बार दूध भी डाला जाता है, आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा दूध भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसे पानी से ही बनाएं। अब यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है, इसके अंदर नीचे मैंने आइस डाल दी है और आइस के ऊपर हम इस अपने कटोरे को रख देंगे, क्योंकि हमें इसे बैटर को लास्ट तक एकदम ठंडा ही रखना है, बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने आधा नींबू डाल दिया है। नींबू ज़रूर डालिएगा, इससे हमारे घेवर में एकदम परफेक्ट जालियाँ पड़ती हैं। तो बस अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो चलिए अब बना लेते हैं घेवर। तो घेवर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने इस तरह से एक सॉस की बॉटल ली है। अगर आपके पास सॉस की बॉटल ना हो तो आप इस तरह से कोई भी कोल्ड ड्रिंक का जो बॉटल होता है वो ले सकते हैं और उसके ढक्कन में होल कर लीजिए। इस तरह से हम बॉटल से अगर घेवर बनाते हैं तो हमारा गैस वगैरह जो है कम गंदा होता है और बहुत अच्छे से हमारा घेवर बन के तैयार होता है। आप चाहे तो चम्मच से भी बना सकते हैं। तो बस इस तरह से सॉस की बॉटल में मैंने पूरा घेवर का जो बैटर है वो भर लिया है। अब घेवर बनाने के लिए आप इस तरह से कोई पतीला ले लीजिए या फिर कोई कढ़ाई या फिर कोई सॉस पैन। तो मैं यहाँ पर इस तरह से इसको लंबाई वाला जो मेरे पास एक पैन है इसके अंदर बना रही हूँ। यहाँ पे मैं मीडियम साइज़ के घेवर बना रही हूँ, तो मैंने इस तरह का पैन लिया है। अब इसके अंदर मैंने डाल दिया है तेल। तेल बहुत अच्छे से जब हम गर्म हो जाएगा तब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा बैटर ऊपर से इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे सेंटर में। इस तरह से स्टार्टिंग में 1-2 बार अगर आप साइड में भी डालेंगे तो चलेगा, बाद में
जो बैटर है हमें एकदम सेंटर में ही डालना है और एकदम थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एकदम ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डालना है। गैस की फ्लेम को हम यहाँ पर हाई रखेंगे और जैसे जब झाग ऊपर तक आ जाएगा तब थोड़ी देर रुक जाएंगे और थोड़ा रुक रुक कर हम इसके अंदर हम इस तरह से बैटर डालते जाएंगे और इस तरह से हमारा घेवर अपने आप जिस शेप का हमने बर्तन लिया है वो अपनी शेप ले लेगा। बस इस तरह से एक चाकू लेंगे और इसके एजेस को छुड़ा लेंगे और धीरे से इसको प्रेस करके थोड़ा सा ऊपर से भी सेक लेंगे और हमारा एकदम परफेक्ट जालीदार घेवर बनकर यहाँ तैयार हो गया। अब इसे निकालेंगे एक जाली में ताकि इसका एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो निकल जाए। और अब इस तरह से हम दोबारा ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा बैटर इस तरह से सेंटर में डालते हुए अपने सारे घेवर को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इतने बैटर से यहाँ पर मैंने टोटल 3 घेवर बनाए हैं और ये एकदम परफेक्ट जालीदार घेवर बन के हमारे रेडी हुए हैं। तो देखा कितने कम समय में कितने अच्छे से हमने अपने घेवर बना के तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब अपने घेवर को रेडी कर लेते हैं। तो मैंने इस तरह से एक जाली ले ली है और सबसे पहले चाशनी हमारी यहाँ पर ठंडी हो गई है तो एक घेवर लेंगे और अच्छे से हम इसको चाशनी से पहले ऊपर से पूरी तरह से कोट कर लेंगे। तो चाशनी अगर कम मीठा खाते हैं तो आप कम डालिए, अगर आप अच्छा मीठा खाते हैं तो अच्छे से इसको चाशनी से ऊपर से कोट कर दीजिए। उसके बाद इसके ऊपर जो हमने रबड़ी तैयार की थी तो रबड़ी के अंदर यहाँ पर मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाल दिया है, येलो फूड कलर, ताकि जो रबड़ी हमारी देखने में अच्छी से कलर आ जाए और घेवर हमारे देखने में सुंदर लगे। तो बस ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो यहाँ पे कलर की जगह केसर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब रबड़ी को पूरी अच्छी तरह से ऊपर फैला दिया है, साथ ही इसके ऊपर मैंने डाल दिए हैं थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स और चांदी के वर्क और रोज़ पेटल से इसको हमने डेकोरेट कर दिया है। तो ये देखिए हमारा एकदम टेस्टी टेस्टी घेवर बनके यहाँ रेडी हो गया है। तो चलिए अब यहाँ पर मैं दूसरा घेवर रेडी कर लेती हूँ। तो इसके अंदर भी मैं 3 से 4 चम्मच इस तरह से चाशनी को अच्छे से ऊपर से इसके ऊपर डाल देंगे और उसके बाद इसके ऊपर मैंने डाल दिए हैं थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स और साथ में इसके अंदर मैंने चांदी का वर्क लगा के इसको डेकोरेट कर दिया, यानी इसके ऊपर गार्निश कर दिया है। तो ये कई लोगों को जो है रबड़ी पसंद नहीं होती और उन्हें बिना रबड़ी का जो घेवर पसंद होता है तो ये उनके लिए इस तरह से बना लीजिए। और जिनको अगर रबड़ी वाला पसंद हो तो आप रबड़ी वाला बना लीजिए। रबड़ी वाले घेवर में ये होता है कि अगर आपको जब रबड़ी घेवर खाना हो तभी आप रबड़ी लगाइए, अगर आप रबड़ी वाले घेवर को बना के रखेंगे तो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये देखिए कितने कम समय और कितनी कम मेहनत में एकदम बाजार जैसा घेवर हमारा बनके तैयार हो गया है। तो आप भी इस तरीके से इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।